नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी वीडियो के में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत में मिट्टी के जो प्रकार हैं, कितने टाइप्स की मिट्टी पाई जाती है इंडिया में, वो हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके ये टेट एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। सो डियर, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो डियर, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि मिट्टी होती क्या है, जिसका दूसरा नाम है मृदा। मृदा भी इसको बोलते हैं क्योंकि इनसे भी पूछा जाता है कि मृदा किससे बनी है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है कि मृदा अथवा जो मिट्टी है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी ये परत होती है और इसका जो निर्माण होता है वो चट्टानों के जो टूटी जो चट्टान होते हैं उनके महीन छोटे महीन कणों, जैसे जिनमें खनिज, जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया जो मिश्रण होता है जिनका, तो उनसे ये टूटकर बनी होती है। टूटी चट्टानों से इसका निर्माण होता है। और मिट्टी में कई परतें होती हैं, ठीक है। तो मिट्टी में कई परतें होती हैं। तो सबसे ऊपरी परत जो होती है वो छोटे मिट्टी के कण उसमें होते हैं, गले हुए पौधे और जीवों के अवशेष इसमें होते हैं। और ये जो परत होती है डियर, ये पौधों की पैदावार के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है, महत्वपूर्ण ये मानी जाती है। और दूसरी परत जो होती है मिट्टी की, महीन कणों जैसे चिकनी मिट्टी की होती है। और नीचे की जो होती है विखंडित चट्टानों और मिट्टी का ये मिश्रण होता है, ठीक है। और जो आखिरी जो परत होती है डियर, वो होती है उसमें अविखंडित, जो विखंडित नहीं होते, सख्त चट्टानें उसमें होती हैं। और देश के सभी भागों में मिट्टी की गहराई असमान रूप से पाई जाती है। असमान रूप से होती है, कहीं भी जो भाग होती हैं वहाँ मिट्टी की जो गहराई होती है वो समान रूप से नहीं पाई जाती है, असमान होती है। यह कुछ सेंटीमीटर से लेकर 30 मीटर तक गहरी हो सकती है जो मिट्टी की गहराई होती है, ठीक है। तो इतना आपको पता लग गया होगा। अब देखते हैं इसमें जो इसकी विशेषता है, हर मिट्टी की अपनी विशेषता होती है, हर मिट्टी की अपनी एक अलग पहचान होती है। तो वो हम सारा एक बार इसमें देख लेते हैं, तो बाद में हम आपको अच्छी सी डिस्क्रिप्शन देंगे। अपनी विशिष्ट भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की फसलों को लाभ प्रदान करती है। जैसे जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, जो पोटाशियम से भरपूर होती है और इसमें पोटाशियम अधिक मात्रा में होता है। और यह जो कृषि होती है विशेषकर धान, गन्ना और केले की फसल के लिए उपयुक्त होती है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है। और लाल मिट्टी में लोहा मात्रा अधिक होता है और यह चना, मूंगफली और अरंडी के बीज के फसल के लिए उपयुक्त है। डियर, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, नोट डाउन साथ के साथ करते रहना। और काली मिट्टी जो होती है, इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा इसमें कम होती है। और ये कपास, तंबाकू, मिर्च, तिलहन, ज्वार, रागी और मक्के जैसी फसल इसमें अच्छी उगती हैं। और रेतीली मिट्टी में जो पोषक तत्व कम होते हैं, लेकिन यह अधिक वर्षा क्षेत्र, जहाँ जो अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, नारियल, काजू और कैजुरीना के पेड़ के विकास में ये उपयोगी है। तो अब हम पढ़ लेते हैं भारत में मिट्टी के जो प्रकार हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR ने भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी में 8 मिट्टियां हैं। तो हमने यहाँ लिखा है, लेकिन डिस्क्रिप्शन दे देते हैं आपको इनकी पहले। लाल मिट्टी जो होती है, रेड सॉइल जिसको बोलते हैं, तो ये रेड सॉइल है। तो पिक्चर आप देख सकते हो कैसी होती है ये रेड सॉइल। तो डियर, रेड सॉइल जो होती है, यह मिट्टी अपक्षय के प्रभाव से चट्टानों के टूट फूट से बनती है और इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखता है। तो साथ के साथ नोट डाउन करते रहना डियर, इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, तभी इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। और यह मिट्टी प्रमुख रूप से कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर के पठार, आंध्र प्रदेश के दंडकारण्य क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और मेघालय में ये पाई जाती है। पठार और पहाड़ियों पर इन मिट्टियों की जो उर्वरा शक्ति है वो कम होती है और ये कंकरीली तथा रुखंडी होती है। कंकरीली ये मिट्टी होती है, किंतु नीचे स्थानों में अथवा जो नदी की जो घाटियाँ हैं उसमें ये दो रस हो जाती है और अधिक उपजाऊ हो जाती है ये मिट्टी। और इनमें निक्षालन, लीचिंग भी अधिक होता है। और तटीय मैदानों और काली मिट्टी के क्षेत्रों को छोड़कर प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग में लाल मिट्टी ये पाई जाती है। और इस मिट्टी में मोटे अनाज पैदा होते हैं, जैसे आपकी गेहूँ हो गई, धान, अलसी, तो ये मोटे अनाज इसमें पैदा होते हैं। अब देखते हैं कि इस मिट्टी का संगठक जो है इसमें क्या क्या है, तो पढ़ लेते हैं डियर। लाल मिट्टी का रासायनिक संगठन जो है, अघुलनशील जो तत्व हैं 90% इसमें होते हैं। लोहा 3% होता है, लोहा एल्यूमिनियम 2% आता है,
जीवांश 1% होते हैं और मैग्नीशियम 0.70%, चूना 0.56%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.30% और पोटाश इसमें 0.24% होता है, सबसे कम होता है पोटाश इसमें। तो ये जो था लाल मिट्टी के रासायनिक जो संगठन थे उसके बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो डियर, जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये जो मिट्टी होती है उत्तर के विस्तृत मैदान तथा जो प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान हैं उनमें मिलती है और अत्यंत महत्वपूर्ण ये मिट्टी है। और इस मिट्टी का दूसरा नाम जो है कछारे मिट्टी भी इसको कहा जाता है और भारत के 40% भाग में ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और यह मिट्टी सतलुज, गंगा, यमुना, घाघर, गंडक, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों द्वारा ये लाई जाती है। और इस मिट्टी में कंकड़ नहीं पाए जाते और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की इसमें कमी पाई जाती है। खादर में ये तत्व बांगर की तुलना में अधिक मात्रा में वर्तमान में है। ये बांगर आएगा डियर, भाबर लिखा गया बांगर, ठीक है। इसलिए खादर अधिक उपजाऊ है और बांगर में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं खारी मिट्टी जो होती है ऊसर जिसको बोलते हैं अथवा बंजर होती है। डियर दूसरा नाम है तो थोड़ा याद रख लेना, खारी मिट्टी जिसको ऊसर बोलते हैं अथवा उसमें वो बंजर होती है। और बांगर और तराई क्षेत्रों में पुरातन जलोढ़, डेल्टाई भागों नवीनतम जलोढ़ और मध्य घाटी में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरातन जलोढ़ मिट्टी जो होती है, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है, ठीक है, उस क्षेत्र को। और नवीन जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को खादर कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं। अगला जो इसके बारे में बताना है कि पूर्वी तटीय मैदानों में यह मिट्टी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी महानदी के डेल्टा में प्रमुख रूप में ये पाई जाती है जो जलोढ़ मिट्टी है। और इस मिट्टी की प्रमुख फसलें खरीफ और रबी की फसलें जो होती हैं जैसे दालें, कपास, तिलहन, गन्ना, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में जूट प्रमुख मात्रा में उगाया जाता है। कौन सी मिट्टी के बारे में? जलोढ़ मिट्टी के बारे में था ये। अब पढ़ते हैं काली मिट्टी के बारे में डियर। तो काली मिट्टी की आप पिक्चर देख सकते हो कैसी होती है काली मिट्टी। तो इसका जो निर्माण होता है ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है किस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। और भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र में। और यह दक्कन ट्रम्प से बनी मिट्टी भी कहते हैं इसे। और इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और इसका जो विस्तार है डियर वो लावा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि नदियों ने इसे ले जाकर अपनी घाटी में भी जमा कर लिया है। जो वहाँ से नदियाँ जो आती हैं वहाँ से उनके साथ बहकर उनकी काफ़ी घाटियों में ये जमा हो चुकी है ये मिट्टी जो है। और यह बहुत ही उपजाऊ है और कपास की उपज के लिए एक सूटेबल मानी जाती है और प्रसिद्ध है। और इसे कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। और इस मिट्टी में नमी को रोक सकने की प्रचुर शक्ति इसमें होती है और इसलिए वर्षा कम होने पर सिंचाई की आवश्यकता इसको नहीं होती। और इसका काला रंग शायद इसका जो काला रंग होता है शायद अत्यंत महीन लोहा अंशों की उपस्थिति के कारण ये होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से रासायनिक संगठन हैं। तो काली मिट्टी का जो रासायनिक संगठन है डियर, फेरिक ऑक्साइड इसमें 11% है, 11.24%, एल्यूमिनियम 9% है, जीवाश्म और जल जो है 5% है, चूना 1% है, मैग्नीशिया 1% है, 1.79% है। तो ये इसके रासायनिक संगठन थे। इसमें क्या कौन सी मात्रा में अधिक है? और डियर ये जो मिट्टी होती है ये कपास के लिए होती है। और इस मिट्टी में जैसे गन्ना, केला, ज्वार, तंबाकू, रेंडी, मूंगफली और सोयाबीन इसकी पैदावार भी ये अच्छी होती है, ठीक है, इस मिट्टी में। तो नेक्स्ट जो है लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। लेटराइट मिट्टी की पिक्चर देख लो कैसी होती है लेटराइट मिट्टी, ठीक है। तो ये जो है डियर यह मिट्टी रासायनिक क्रियाओं द्वारा और चट्टानों के जो टूट फूट द्वारा शुष्क मौसम में बनती है। और डियर जो लेटराइट मिट्टी होती है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है ईंट, ठीक है। तो इस मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड की मात्रा ये अधिक होती है और इसीलिए ये लाल मिट्टी की तरह ये लगती है, किंतु उसमें कम उपजाऊ होती है। किंतु उससे कम उपजाऊ ये मिट्टी है, लाल मिट्टी से कम उपजाऊ है। और ऊंचे स्थलों में ये प्राय पतली और कंकड़ मिश्रित
ये मिट्टी होती है और कृषि के योग्य नहीं रहती है, किंतु मैदानी भागों में ये खेतों के काम में ये लाई जाती है मिट्टी। और ये जो मिट्टी होती है डियर, तमिलनाडु के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ भागों में, और दक्षिण भारत के जो पठार है, राजमहल और छोटा नागपुर के पठार हैं, असम, ये सीमित मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है। और दक्षिण भारत में जो मैदानी भाग जो होते हैं डियर, इस पर धान की खेती होती है। और ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं, ऊंचे भाग जो होते हैं, वहाँ चाय, कहवा तथा सिनकोना उपजाए जाते हैं, जो ऊंचे भाग जो होते हैं इस मिट्टी में। और इस प्रकार की मिट्टी अधिक उष्मा और वर्षा के क्षेत्रों में ये बनती है और इसमें ह्यूमस की कमी होती है डियर, इसमें ह्यूमस कम होता है और निक्षालन अधिक हुआ करता है। तो इस मिट्टी का रासायनिक संगठन इस प्रकार है, जैसे इसमें लोहा सबसे ज़्यादा होता है 18.7%, ठीक है, और सिलिका 32% होता है, सिलिका होता है सबसे ज़्यादा। तो डियर इसमें लोहा नहीं होता, 32% सिलिका इसमें होता है। देन होता है एल्यूमिनियम 25.2% होता है इसमें। देन लोहा होता है इसमें 18.7%। देन होता है चूना 0.42%। एंड देन फास्फोरस होता है सबसे कम 0.7%। तो इसमें जो मिट्टी का जो रासायनिक संगठन है तो ये है। अब पढ़ते हैं जो हमें पढ़ना है, रेतीली मिट्टी, डेजर्ट सोइल जिसको बोलते हैं, मैदानी भाग में ज़्यादा ये मिलती है, राजस्थान साइड ये ज़्यादा मिलती है रेतीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी भी इसको बोलते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह मिट्टी शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों जैसे पश्चिमी राजस्थान और अरावली पर्वत के क्षेत्रों जैसे और उत्तरी गुजरात, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। और सिंचाई के सहारे गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा इसमें उगाए जाते हैं। जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है वहाँ यह भूमि बंजर पाई जाती है, ठीक है। जहाँ इरिगेशन की सुविधा नहीं होती है सिंचाई की, तो वहाँ ये जो भूमि है वो बंजर होती है। तो ये मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में था, रेतीली मिट्टी। अब जो पढ़ते हैं क्षार युक्त मिट्टी, सैलिन एंड एल्काइन सोइल। आप देख सकते हो पिक्चर इसकी कैसी होती है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो डियर, शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों, दलदली जो क्षेत्र हैं, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। देखो यहाँ फिसलन सी ज़्यादा लग रही है ना, चिकन चिकन सी आई दलदली। इन्हें थूर, उस्सर, कल्हड़, राकड़, रे और चौपन के नामों से जाना जाता है, जो ये क्षारयुक्त जो मिट्टी होती है। और शुष्क भागों में अधिक सिंचाई के कारण वह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह दोषपूर्ण होने एवं जल रेखा ऊपर नीचे होने के कारण इस मिट्टी का जन्म होता है, निर्माण होता है। और इस प्रकार की मिट्टी में भूमि की निचली परतों से क्षार या लवण वाष्पीकरण द्वारा ऊपरी परतों तक ये आ जाते हैं। और इस मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाए जाने से यह मिट्टी अनुत्पादक हो जाती है। तो ये किसके बारे में था? क्षारयुक्त मिट्टी के बारे में। अब पढ़ते हैं हल्की काली एवं दलदली मिट्टी। तो पैटी एंड अदर ऑर्गेनिक जो सॉइल होती है, हल्की काली एवं दलदली मिट्टी। तो डियर, इस मिट्टी में ज़्यादातर जैविक तत्व अधिक मात्रा में इसमें पाए जाते हैं और ये आंध्र प्रदेशों में ये मिलती है। ऑर्गेनिक जो मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी उड़ीसा के तटीय मैदानों, सुंदरवन के डेल्टाई क्षेत्रों में, बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्र और उत्तराखंड के अल्मोड़ा और तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी एवं केरल के तटों पर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? हल्की काली एवं दलदली मिट्टी, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना आप। अगला जो है वन मृदा, फॉरेस्ट सॉइल जो बोलते हैं जिसको, तो इसके बारे में जो पढ़ना है हमें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वन मृदा, फॉरेस्ट सॉइल, तो पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं जहाँ पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार इसमें बदलाव आता है इन्हीं के कारण। और नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार ये होती हैं और ऊपरी ढालों पर इनका जो गठन है वो मोटे कणों का होता है। और हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिसिलिक, एसिडिक तथा ह्यूमस रहित ये होती है। इनमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ह्यूमस रहित ही होती है। और नदी घाटियों के निचले क्षेत्र जो होते हैं, विशेषकर नदी सोपान जो होती हैं और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं।
तो डियर यही था जो हमें डिस्कस करना था मृदाएँ के बारे में, जो हमारे भारत में किस टाइप की मृदा मिलती है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। आपका कोई भी टेट एग्ज़ाम है डियर, सी टेट है, यूपी टेट है, हरियाणा टेट है, पंजाब टेट है, ठीक है, एमपी टेट है, तो सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो मोस्टली इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर एक बार आप ये टॉपिक पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो डियर वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।